तो आप अमीर बनना चाहते हैं, कितना, लाखपति, करोड़पति या खरबपति? उतना दूर नहीं जाए, करोड़पति के तक ही रखते हैं। तो आप सोच रहे हैं कौन सी नौकरी करें, कौन सा बिजनेस शुरू करें जहां करोड़पति बन जाए? बहुत सारे बिजनेस हैं, नौकरी तो बहुत कम है जो करोड़पति आपको बनाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन एक और सेक्टर है जहां पे आपकी नज़र अब जानी शुरू हुई होगी या फिर शायद नहीं जा रही होगी, वो है शेयर मार्केट। आप नौकरी करते रहिए, बिजनेस करते रहिए, लेकिन शेयर बाजार एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर अगर थोड़ा सा संभल के और बहुत ही अनुशासित तरीके से पैसा लगा रहे हैं तो आपको करोड़पति बना देगा, इसकी संभावना बहुत रहती है। तो कैसे बनाएगा, आप सवाल पूछेंगे। तो ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये वाकई हकीकत है, बहुत लोग करोड़पति बनते हैं। तो कैसे बनेंगे, तो ये हम समझाने के लिए आपको लेकर आए हैं अनिल जी को, जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, जो शेयर बाजार पर नज़र भी रखते हैं और लोगों को शेयर बाजार में निवेश की सलाह भी देते हैं। और वैसा नहीं कि अपने मन से सलाह देते हैं, सेबी ने इनको अधिकृत भी किया है, मतलब सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, जिससे इनकी बातों को बड़ा गंभीरता से लिया जाता है और बहुत सारे लोगों को सलाह देते हैं। तो आज अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, ये बताइए, किसी के पास मान लिया जाए हजारपति, लाखपति भी नहीं है, तो शेयर बाजार करोड़पति बना देगा उसको? देखिए, संभावना बहुत है यहाँ पे, संभावना बहुत है। हाँ, बशर्ते आप इसके कुछ डिसिप्लिन में, जैसे हर इसको एक व्यापार की तरह समझें। देखिए, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है ना, इसको लोग सोचते हैं कि ये क्विक रिच स्कीम है, मतलब जल्दी लॉटरी की तरह सोचते हैं कि बस हम आज गए, पैसा लगाया और कल जो है हम पैसा लेके भर भर के लेके आ रहे हैं। उस सोच के साथ अगर आएंगे तो वैसे सोच के लिए फिर ये पूरा मतलब वो गैम्बलिंग हो जाता है और ये बाजार पूरा पैसा ले लेता है। लेकिन अगर इसको आप व्यापार मान के चलते हैं कि मुझे इस व्यापार को समझना है, जैसे कि हर व्यापार के अपनी टैक्टिक्स होती हैं। भाई कोई कपड़े का व्यापार करता है तो उसको पता होता है कि लोकेशन कौन सी अच्छी होनी चाहिए, सप्लायर कौन सा अच्छा है, मार्केट कौन सा है, कहाँ से खरीदना है, कौन सी माल कहाँ, सप्लाई कहाँ उसकी अच्छी होगी, डिमांड कहाँ अच्छी होनी है, किस लोकेशन पे अच्छी डिमांड हो। एकदम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी है या इन्वेस्टिंग भी है। यहाँ पे भी हमको समझना होता है कि किस समय लेना है, कौन से शेयर लेना है, कब बेच देना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कब पैसे लगाने और कब पैसे लेके बैठने हैं, नहीं लगाने। तो ये जब इस व्यापार की जब टेक्निक समझ जाएंगे ना, तो ये आपको आपकी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा पैसे दे देगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसका कारण है, उसका कारण बताऊं मैं। देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते और मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट काफी लंबे समय तक रहा हूं, तो मैंने बहुत तरह के बिजनेस एनालिसिस किया और मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं, सेमी रिसर्च एनालिस्ट। तो हम हर तरह के सेक्टर के एनालिसिस करते हैं। उस नाते में कहूं कि दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस जो है वो शेयर मार्केट का है। उसका कारण क्या है, आप लक्ष्मण जी, कोई भी बिजनेस हम शुरू करने जाएंगे ना, तो हमें एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। कुछ मान ली दुकान भी लेते हैं तो आपको मटेरियल लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, उसमें फिक्स एसेट लगाने पड़ेंगे, दुकान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कैश चाहिए, बस। प्लस इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है कि आप फाइनेंस के ही प्रोफेशनल हो तभी आप ये काम कर सकते हैं, आप कहीं भी बैकग्राउंड से हो। यहाँ पर बस एक रिक्वायरमेंट है, आपको इस बिजनेस की समझ होनी चाहिए और थोड़ा सा एक बेसिक कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि आप करेंगे तो उधार पे माल बेचते हैं, महीने भर बाद, 2 महीने बाद पेमेंट आता है। यहाँ पर एक हाथ दे एक हाथ ले, बड़ा सही आपने बताया। हाँ, कि यहाँ कोई उधारी नहीं चलती, कोई उधारी नहीं चलती, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब है। प्रॉफिट भी आपका तुरंत आया, लॉस भी आपको तुरंत मिल गया। तो यहाँ पर बहुत क्विक रिस्पांस है और सब कुछ, जैसे कहते हैं ना बाजार में कि ये मतलब एक मोटी भाषा में कहा जाता है कि पक्का कच्चा बिजनेस है, ये है क्या है, यहाँ पर एकदम 100% क्लीन। बिजनेस नहीं चला तो फर्नीचर कैसे बेचेंगे, कैसे बाकी चीजों को बेचेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ये नहीं। प्लस साथ में ये कि 100% ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। अभी बताइए कि इसको अनुशासन कैसे, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? एक चीज और शेयर करूंगा तो मजा आ जाएगा दर्शकों को, वो ये है कि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम जब चाहे तब अपना बिजनेस बदल सकते हैं। जैसे आज मुझे लगा कि सीमेंट की इंडस्ट्री अच्छी है तो मैंने सीमेंट के शेयर में ट्रेड कर लिया, आज मुझे लगा टेक्सटाइल अच्छा तो मेरे टेक्सटाइल। अब दुकान तो हम नहीं बता सकते कभी सीमेंट की दुकान खोलें, कभी यहाँ तो हम हर महीने अपना व्यापार बदल लेते हैं, इवन हर दिन बदल सकते हैं। एक साथ में सीमेंट के भी शेयर ले रहा हूँ तो मैंने स्टील के भी शेयर रखे, मैंने IT के भी शेयर ले रखे और सब में प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये बड़ा वर्सेटाइल बिजनेस है, ये मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा। बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस करके कमा कोई और रहा है, उससे फायदा हमें मिल रहा है, बिजनेस कोई और ग्रो कर रहा है, फायदा हमें मिल रहा है। लेकिन इसकी जो फिर कहूंगा कि इसके जो नियम है वो जानने जरूरी है, वो ज्ञान जरूरी है। वो क्या है? वो देखिए,
वो जैसे मैंने कहा कब खरीदना, पहला प्रश्न होता है कि कौन से शेयर्स को खरीदना। तो उसमें उसकी हेल्थ कैसी है, बिजनेस की हेल्थ कैसी है, डूबती हुई कंपनी ना हो, उसके प्रोस्पेक्ट अच्छे हों। दूसरा चीज आता है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैं दर्शकों को जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं तो मैं कहता हूं उसको फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें बैलेंस शीट पढ़ना, उसके मार्केट की स्टडी करना। दूसरा होता है टाइमिंग कि कब खरीदना, उसमें टेक्निकल एनालिसिस आती है जिसमें हम प्राइस और उसके जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो वहां पर हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न हम पढ़ते हैं कि कौन सा चार्ट बन रहा है, ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड में है शेयर या डाउन ट्रेंड में है। तो ये थोड़ी सी कुछ जानकारियां जरूरी हैं, बेसिक चीजें। और उसके बाद इसको बहुत सिंपल तरीके से देश की इकोनॉमी के साथ मिला करके नियमबद्ध तरीके से इसमें व्यापार करना होता है। तो फिर ये तब जाके आप सटीक एकदम आप एक सफल निवेशक बनेंगे। बस एक ही चीज इसमें चाहिए। देखिए, बाजार में पैसा ना, मैं बताऊं, नॉलेज और या पढ़ाई से नहीं मिलता। इस बाजार में पैसा मिलता है डिसिप्लिन से। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते कैसे हैं लोग? देखिए भाई, एक छोटा सा चीज कहूंगा, ये मतलब शायद गीता का ही है और उस समय दुर्योधन ने कहा हुआ है कि जानम धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानम में धर्मम नच में निवृत्ति। मतलब उसने कहा कि मुझे धर्म का पता है लेकिन मेरी इच्छा नहीं करती उसको फॉलो करने की, और मुझे अधर्म का भी पता है लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता। वैसे यहां भी है कि जितने ट्रेडर है ना, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, जितने मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं, जो भी आता है, बेसिक जो समझ होनी चाहिए, वो जानकारी सबको है लेकिन वो फॉलो नहीं कर, अपने ही रूल नहीं फॉलो करते। उनको पता है ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा, फिर भी करते हैं। एकदम पता है कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बाजार अभी गिर रहा है तो नहीं खरीदना है। लेकिन अगर वो गिरते बाजार में एक शेयर भागने लगा तो उसमें पैसा डाल देंगे, शाम तक पता चला वो गिर जाएगा, अगले दिन गैप डाउन खुल गया। तो ये सब गलतियां नहीं करनी। तो ये सारी गलतियां ना करें, बाजार को एक सट्टे की तरह ना लें, एक बिजनेस की तरह लें। और बिजनेस की तरह लेंगे तो बिजनेस के बारीकियों को समझिए, उसकी खूबियों को समझिए, कमजोरियों को समझिए, वैसे बाजार को समझिए, और फिर आपके लिए कोई दिन दूर नहीं कि बाजार आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन वही अनुशासन आपको बना के रखना है, दुर्योधन नहीं बनना है बाजार में। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और इस चैनल को कि इस तरीके की चीज पहली बार ऑथेंटिक तरीके से दर्शकों को जानने को मिल रही है। वही तो हम चाहते हैं कि दर्शक ऑथेंटिक तरीके से जाने और फिर लाखपति बने, फिर आगे चले करोड़पति बने।